हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सीए के सर। बच्चों, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। बच्चों, एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आता है, 14 मार्क्स 16 मार्क्स देकर जाता है, तो डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। अभी ये टोटल इनकम वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, या फिर इसमें क्या इतना ट्रिक क्या है? तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, एक एक हेड का इनकम निकालना अलग है कि सैलरी का इनकम निकालो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन वगैरह वगैरह। लेकिन किंतु परंतु बंधु, व्हेन इट कम्स टू टोटल, तो टोटालिटी में आपको सबकी टोटल लेने के बाद इतने में काम खत्म नहीं होता कि जितने भी हेड है सबका टोटल ले लिया तो उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम में पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे डिडक्शंस दिए गए हैं। सीधी बात बोलूँ तो देखो, मैंने इनकम तो मैं कमा रहा हूँ, राइट। आपने कोर्सेज ज्वाइन किए भाई, पूरे महाराष्ट्र से जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आपने KKCA ज्वाइन किया तो डेफिनेटली मेरा इनकम हुआ, राइट। इनकम तो हुआ, अभी मुझे इनकम हो रहा है तो टैक्स तो भरना ही है। लेकिन भाई टैक्स भरना नहीं है हमें, मतलब कोई इंसान ईमानदारी में टैक्स भरना नहीं चाहता। भाई इनकम भी कमाना है और टैक्स भी नहीं भरना है, तो मतलब सर आप तो गलत काम कर रहे हो, आप तो बेईमानी कर रहे हो, आप तो इलीगल चीज़ें कर रहे हो सर, आप तो मतलब क्या बात है, ऐसी चीज़ें कर रहे हो सर, आपको शोभा नहीं देता सर, आप तो टीचर हो हमारे, ऐसा वैसा। बोली वचन देने के पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों। आई जस्ट वांट टू से कि मैं टैक्स मेरा सेव करना चाहता हूँ, चोरी नहीं करना चाहता। तो टैक्स की सेविंग कैसे कर सकता हूँ? बच्चों, टैक्स चोरी करना और टैक्स सेविंग करना दो बहुत अलग चीज़ें है। टैक्स की चोरी करना मतलब डायरेक्ट टैक्स भरना ही नहीं है कि भाई इनकम दिखाना ही नहीं है, इनकम कमाने के बावजूद मुझे दिखाना ही नहीं है, तो ये हो गया टैक्स की चोरी, ठीक है। लेकिन मैं इनकम दिखाऊंगा, इनकम दिखाने के बावजूद अभी अगर मैं आपसे फीस ले रहा हूँ ना बच्चों, पहली बात तो देखो, आप सबने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, कहीं ना कहीं से कोर्स बाय मतलब ऐप के अंदर से पेमेंट किया होगा, राइट। अगर आपने ऐप के अंदर डायरेक्ट जाके कोर्स बाय किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, पेमेंट किया, तो बाय डिफॉल्ट मेरे बैंक में पैसा आ गया। तो बैंक में पैसा आ गया तो मुझे ऐसे भी छुपाने का चांस रहा ही नहीं, वो ऑलरेडी मेरा वाइट इनकम हो गया, टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। लेकिन वाइट इनकम होने के बावजूद मुझे उस पर टैक्स अगर नहीं भरना है, या फिर वी कैन से टैक्स का बर्डन जो है वो कम करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? उसी के लिए ये चैप्टर बहुत स्पेशल है भाई। ये चैप्टर आपको ऐसे ऑप्शन दिखाता है कि आपको कैसे टैक्स लाइबिलिटी कम से कम कर सकते हो, इवन दो यू आर शोइंग ऑल द इनकम, ठीक है। और उसी में सबसे बड़ा रोल आ जाता है बच्चों डिडक्शंस का, ठीक है। ये डिडक्शंस का रोल कैसे है, क्या है, फटाफट से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या? ग्रॉस टोटल इनकम का एकदम सिंपल सा मतलब है, अरे यार ऐसे क्यों कर रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस पीजीबीपी प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्स, ये जितने भी अलग अलग हेड ऑफ इनकम है सबके सब हेड का टोटल ले लो तो ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। डन। नेक्स्ट, ये मिलने के बाद ये आने के बाद नेक्स्ट इज टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है? तो ग्रॉस टोटल इनकम तक तो पहुंच गए, उसमें से रिडक्शन लेस करना होता है अंडर चैप्टर 6A, उसे कहा जाता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये चैप्टर 6A, इसमें 80C से लेकर 80U तक बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, टोटल इनकम आ गया। टोटल इनकम में याद रखना, अभी हम न्यू टैक्सेशन रिजिम और ओल्ड टैक्सेशन रिजिम दोनों भी देखेंगे। ऑलमोस्ट आप याद रखो बच्चों, ऑलमोस्ट एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है, स्टार लगा हुआ है स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हो तो बहुत सारे डिडक्शन है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, कोई डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये गलत क्यों बोल रहे हो स्टेटमेंट फिर आप? अरे बच्चों, कोई डिडक्शन नहीं मिलता मतलब डिडक्शन कुछ है, न्यू टैक्स रिजिम में भी कुछ डिडक्शन दिए गए हैं, लेकिन किंतु परंतु बंधु वो बहुत रेयर है और वो ऑलमोस्ट आते नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो कौन से भाई न्यू टैक्स रिजिम में भी कौन से डिडक्शन अलाउड किए गए हैं? सेक्शन 86CD सब सेक्शन 2 और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCH कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, 80JJA फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट, 80LA1A। तो बच्चों, ये कुछ 4 सेक्शन है जो दिए गए हैं कि न्यू टैक्सेशन रिजिम भी रहा आपका, न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, न्यू में भी और ओल्ड में भी मिलेगा। ओल्ड में तो है ही सब कुछ, ओल्ड में तो सब डिडक्शन अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यू में ये 4 सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। अभी न्यू और ओल्ड आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से ये भी क्लियरली बता दूं कि न्यू और ओल्ड ये क्या मैटर, क्या लफड़ा है एग्जैक्टली बच्चों। ओल्ड टैक्सेशन रिजिम क्या होता है? जहां पे आपको टैक्स रेट ज्यादा लगता है लेकिन आपको डिडक्शन दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हो, ठीक है। ये ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। न्यू टैक्स रिजिम का मतलब क्या है कि भाई आपको हम डिडक्शंस नहीं अलाउड करेंगे, आपको हम बहुत सारे बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन आपको टैक्स रेट कम रहेगा। तो ये 2 ऑप्शन दिए गए। और सर ओल्ड मतलब ये पहले होगा, न्यू मतलब आज वैलिड होगा? नहीं, ओल्ड और न्यू दोनों भी आज ही वैलिड है,
समझ रहे हो? असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, लेटेस्ट के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके सिलेबस के लिए दोनों के दोनों अलाउड है, ओल्ड और न्यू, ठीक है, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फेवरेबल है, जहां पे टैक्स कम आएगा वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, सबका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल उसमें से डिडक्शन लेस करके टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम आने के बाद उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, न्यू या ओल्ड जो भी रहेगा क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से, और अगर कुछ नहीं दिया तो ओल्ड टैक्सेशन रिजिम हमें एज्यूम करना है, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो एज्यूम क्या करना है, ओल्ड टैक्स रिजिम है, और एजम्पशन लिख के भी आना है। डन। उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हमें रिबेट देखना है। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक इनकम है, न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख तक इनकम है, तो हमें रिबेट अंडर सेक्शन 87 मिलेगा। तो बच्चों रिबेट मतलब छूट होती है, टैक्स में छूट, वो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमें देखना है भाई 50 लाख के अगर ऊपर इनकम है तो सरचार्ज आता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, सरचार्ज वाला पार्ट भूल गए तो भी चलेगा। और लास्ट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो जो भी टैक्स लायबिलिटी आए उस पर 4% ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। डन डन डन। बच्चों थोड़ा फास्ट ट्रैक में बता रहा हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो इमीडिएटली, ठीक है ना। बट आई हैव टू गो फास्ट, मतलब मैं जानबूझ के ही फास्ट जा रहा हूँ, कोई गलती से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो हमें इसमें इतनी सारी चीजें कवर करनी है, तो आई हैव टू गेट स्पीड अप, ठीक है। यस। नेक्स्ट आगे देखो स्टूडेंट्स, क्या दिया है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों यही है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के रखो, मार्क कर लो, 10 बार रीड कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, 61% आने वाला है, ठीक है ना। बच्चों 80C में कौन से रिडक्शन आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मतलब क्या, अगर मैंने अभी सपोज मान ले मेरा इनकम 20 लाख रुपया है, तो मुझे टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो मुझे टैक्स बचाने के लिए मैंने क्या करना है, सपोज मैंने लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे किया, मेरा खुद का, वाइफ का या बच्चों का, ठीक है। तो अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं तो उसका जितना प्रीमियम मैंने पे किया ना उसका मुझे डिडक्शन मिलेगा टैक्स में, मतलब उतना छूट मिलेगा, उतना डिडक्शन है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए मेरा इनकम था, 1 लाख रुपए का मैंने प्रीमियम पे किया, तो 1 लाख माइनस करके 19 लाख रुपए पे मुझे टैक्स लगेगा। दैट इज द लॉजिक, दैट इज डिडक्शन। डिडक्ट नाम ही क्या है, डिडक्शन मतलब जो डिडक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब अगर म्यूचुअल फंड वगैरह मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, सुकन्या समृद्धि स्कीम, या फिर अगर हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में, उसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड 3 आते हैं, बस याद रखना। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया तो उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। डन। नेक्स्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया, पोस्ट ऑफिस में होता है, सेविंग का ऑप्शन होता है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगेन यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट एनी रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेसिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों अगर हमने न्यू हाउस लिया है, उस हाउस के लिए हमने लोन लिया था, लोन का हमने लोन रीपेमेंट किया, ईएमआई भरा, ईएमआई के अंदर जो प्रिंसिपल का पोर्शन है ना, प्रिंसिपल वाला पोर्शन उतना 80C में डिडक्शन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वगैरह लगा परचेस करते हैं टाइम, तो 80C में डिडक्शन आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हमने किसी बैंक में टर्म डिपॉजिट किया 5 साल से या उससे ज्यादा टाइम के लिए, मिनिमम 5 ईयर्स के लिए, तो उसका रिडक्शन 80C में मिलेगा। नेक्स्ट ट्यूशन फीस, बच्चों ट्यूशन फीस अगर आप पेड करोगे आपके पेरेंट्स, तो क्योंकि ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन बोला हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स अगर आपका ट्यूशन फीस पेड करेंगे तो उनका रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बच्चों अभी आपने सबने ऑफकोर्स कोर्स ज्वाइन किया है, आप लेक्चर देख रहे हो, मतलब आपने फीस पे की है ट्यूशन फीस, तो आप जो KKCA के ऐप के अंदर है ना, अगर हमने पेमेंट किया तो आपको रिसीट मिल जाएगा, रिसीट मिलता है, वहाँ पे एक ऑप्शन है 3 लाइन पे क्लिक करने का, आपको रिसीट मिल जाएगा, इनवॉइस रिसीप्ट जो भी नाम होगा। तो बच्चों वो अगर आप दिखाओगे आपके इनकम टैक्स के लिए, तो आपको एक्चुअल में एज अ ट्यूशन फीस टैक्स आपका बच जाएगा उतने पे, ठीक है, 80C। और बच्चों आप बता सकते हो घर वालों को कि देखो पापा मैंने आपका टैक्स बचाया, वो बात अलग है, फीस थोड़ी खर्चा हो गई लेकिन टैक्स बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वही सेक्शन में अभी कवर करने जा रहा हूँ, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन 80CCD न्यू पेंशन स्कीम, बच्चों अगर न्यू पेंशन स्कीम में आपने कंट्रीब्यूट किया तो आपको रिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1, ठीक है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, 80C मतलब अभी हमने लंबी लिस्ट देखी ना 80C वाली वो, और 80CCD सब सेक्शन 1 मतलब ये न्यू पेंशन स्कीम वाला, दोनों मिला के मैक्सिमम अपर लिमिट 1.5 लाख का है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही आप डिडक्शन ले सकते हो, अपर लिमिट है 1,50,000 रुपीज का, ठीक है ना। नेक्स्ट 80CCD सब सेक्शन 2 काम का नहीं है, 80CCH काम का नहीं है, हाँ 80D
80D, डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर फॉर हेल्थ। अगर आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस निकाला, जिसको मेडिक्लेम बोलते हैं ना, तो मेडिक्लेम या फिर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी अगर आपने निकाली हुई है, अगर आप उसके लिए प्रीमियम पे करते हो तो उसका रिडक्शन 80D में मिल रहा है। ठीक है, छोटी फैमिली जो है, मतलब खुद, स्पाउस और चिल्ड्रन, इनके लिए अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी का पेमेंट करते हो तो आपको 25,000 रुपीज़ तक का रिडक्शन मिल जाएगा, मतलब मेडिक्लेम का प्रीमियम और 25,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, और उसके बाद अगर इसमें से कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब आप स्पाउस या चिल्ड्रन कोई सीनियर सिटीजन है, तो लिमिट डबल हो जाएगा 50,000 रुपये का। नेक्स्ट, पेरेंट्स के लिए अगर आप मेडिक्लेम पे करते हो तो उसका 25,000 रुपये सेपरेट मिलेगा, मदर या फादर या दोनों के लिए पे करो, उसका लिमिट अलग से है 25,000। लेकिन हाँ, ये भी याद रखो कि अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर सीनियर सिटीजन रहा तो लिमिट डबल हो जाएगा, 25 की जगह पे 50,000 तक आपको रिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बच्चों, ये पेमेंट कंपलसरी चेक से होना चाहिए, कैश से पेमेंट किया हुआ तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। डन। अगर आपके घर में ऐसा कोई सीनियर सिटीजन है, उनका मेडिक्लेम है ही नहीं, फिर भी उनके ट्रीटमेंट पे खर्चा तो हो ही रहा है ना, बूढ़े होने के बाद दादाजी के ट्रीटमेंट का खर्चा तो चलता ही रहता है, तो बच्चों ऐसे केस में आपको डिडक्शन मिलेगा 80D। अगर मेडिक्लेम नहीं भी रहा तो 50,000 तक डिडक्शन मिलेगा 80D में। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। अब ये 80DD जो है डिसेबल डिपेंडेंट। सो अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, मतलब मान लो फैमिली में कोई पर्सन है जो डिसेबल है, उनके ट्रीटमेंट का खर्चा आप कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो, तो बच्चों अगर वो जनरल डिसेबल है, मतलब 80% से कम, तो आपको फ्लैट 75,000 का रिडक्शन मिलेगा। ये फ्लैट अमाउंट है बच्चों, एक्चुअल खर्चा कितना है, ट्रीटमेंट पे आपने कितना खर्च किया वो देखना ही नहीं है कुछ। ठीक है, मान लो कोई जनरल डिसेबल है और मैंने उनके ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ 5,000 खर्चा किया साल भर में, तो भी 75,000 का रिडक्शन मुझे मिलेगा। ठीक है, और सीवियर डिसेबल है तो 1.25 लाख रुपए तक का रिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB, डेंजर बीमारियां। DDB का मतलब क्या, डेंजर बीमारियां। तो बच्चों कैंसर, एड, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, किडनी फेल्योर, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो बच्चों अगर ऐसे कुछ डेंजर डिसीजेज जो है उसके लिए अगर कुछ खर्च किया, तो अगर एज, मतलब आपने खर्च किया एक तो खुद के लिए या फिर किसी रिलेटिव्स के ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर उनका एज 60 तक है तो आपको 40,000 रुपीज़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर इतना रिडक्शन मिल जाएगा। और अगर एज 60 के ऊपर है तो बच्चों 1 लाख रुपए या एक्चुअल खर्चा विच एवर इज लोअर इतना रिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, 80E, ई फॉर एजुकेशन लोन। तो अगर एजुकेशन लोन लिया है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट आप पे करोगे होम एजुकेशन लोन पे, तो उसका रिडक्शन मिल जाएगा, अगले 8 साल तक मिलता है वो। ठीक है, इंटरेस्ट का पोर्शन है, सिर्फ इंटरेस्ट का पोर्शन। नेक्स्ट, 80EEB, EEB बोले तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने बनाई हुई बाइक। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक परचेस की, इलेक्ट्रिक बाइक पे आप जो सपोज लोन पे लिया, तो उसमें जो इंटरेस्ट पे करोगे, EMI पे करोगे, उसमें इंटरेस्ट जो होगा उसका रिडक्शन मिलेगा आपको अंडर सेक्शन 80EEB। ठीक है, नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर 80G, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो बच्चों 80G, G फॉर गॉड फॉर डोनेशन। तो बेसिकली अगर आप डोनेट करते हो, कुछ डोनेशन जितना आपने किया, तो उसका 100% अमाउंट का रिडक्शन मिल जाएगा आपको। लेकिन उसकी कुछ कैटेगरी है, जैसे कि नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, गवर्नमेंट को आपने पे किया फैमिली प्लानिंग के लिए, स्वच्छ भारत कोष, जिला साक्षरता अभियान। ठीक है, नेशनल फंड, कंट्रोल फॉर ड्रग एब्यूज, स्पोर्ट्स फंड वगैरह, यहाँ पे अगर आपने कंट्रीब्यूट किया, जितना आप डोनेट करोगे उसका 100% अमाउंट का आपको रिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G। नेक्स्ट बच्चों, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डोनेशन किया तो 50% ही डोनेशन आपको रिडक्शन मिलेगा सिर्फ। ठीक है ना, 50%। देखो 50% की लिस्ट नीचे दी है, ये एक्चुअली नीचे होना चाहिए था। 50% में देखो नेशनल चिल्ड्रन फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, डोनेशन टू अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने ऐसा कहीं पर डोनेट किया तो आपको 50% का, जितना आपने डोनेशन किया उसका 50% ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और बच्चों 2,000 से ज़्यादा पे कर रहे हो तो कैश में नहीं चलेगा, ये ऑनलाइन वगैरह ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, 80JJAA एडिशनल एम्प्लॉय के लिए छोड़ दो, नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। 80DTA वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 80DTA ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता ही आता है। स्टूडेंट्स 80DTA याद रखना, ये हिडन है। ये कैसा है, हिडन है, मतलब क्या, ये हमें रियलाइज ही नहीं होगा कि 80DTA का रिडक्शन है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कैसे, सो देखो अगर आपका सेविंग अकाउंट है, कौन ऐसा इंसान है जिसका सेविंग अकाउंट नहीं होता भाई, सेविंग अकाउंट तो सबका है। ठीक है ना, तो सेविंग अकाउंट जो है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका रिडक्शन मिलता है अप टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, सो एक्चुअल में जितना सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला वो और 10,000 रुपीज़ विच एवर इज लोअर, तो लोअर जो अमाउंट है उतने तक रिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80DTA। डन। और 80DTB,
TTB, थोड़े टाइम के लिए बुढ़ों ने कैश रखी। सो बेसिकली अगर एज सीनियर सिटीजन है, 60 से ज्यादा अगर एज है और सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, करंट अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में पैसा रखा, उस पर इंटरेस्ट मिला तो डिडक्शन मिलेगा अप टू 50,000 रुपीज। ठीक है, वो TTA सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए है, लेकिन ये सबके लिए ऐसा कुछ नहीं, सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट सबके लिए, लेकिन हाँ सीनियर सिटीजन होना जरूरी है, तो TTB का रिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट QQB, RRB नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ ATU। तो बच्चों अगर आप जिसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा है वो खुद डिसेबल है, ठीक है, यू आर डिसेबल, अगर असेसी खुद डिसेबल है तो बच्चों अगर जनरल डिसेबल है मतलब 80% तक, तो उनको अप टू 75,000 रुपीज का, मतलब अप टू नहीं, फिक्स फ्लैट 75,000 का रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80U। और अगर सीवियर डिसेबल 80% से ज्यादा तो 1.25 लाख रुपए का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आगे देखो इनकम टैक्स के स्लैब। बच्चों ओल्ड टैक्स रेजिम की अगर हम बात करें, ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स जीरो आता है, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए टैक्स का रेट 5% है, 5 से 10 लाख में वो जो स्लैब में इनकम रहेगा उस पर 20% टैक्स रेट है, और 10 लाख से ऊपर जब इनकम जाता है तो उस पर 30% टैक्स का रेट है। ठीक है, ये हो गया बच्चों टैक्स रेट फॉर द पर्सन जिसका एज 60 से कम है और ओल्ड टैक्स रेजिम में है। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम में और एज 60 से कम है। क्लियर बच्चों, अगर सीनियर सिटीजन है मतलब अंकल 60 से ज्यादा एज है लेकिन 80 से कम, इनको सीनियर सिटीजन कहा जाएगा, तो बच्चों 3 लाख रुपए तक टैक्स जीरो है, 3 से 5 लाख 5% है, 5 से 10 लाख 20% है, और 10 लाख के ऊपर 30% है। मतलब इन शॉर्ट 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक टैक्स माफ है, क्योंकि ये अंकल है 60 साल से ज्यादा एज है लेकिन 80 से कम। ठीक है, और जब दादाजी की बात करें, दादाजी बोले तो वेरी सीनियर सिटीजन जिनका 80 से भी ज्यादा एज है, सो 80 से अगर ज्यादा एज है तो बच्चों 5 लाख तक टैक्स जीरो है, 5 से 10 लाख में 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। ये इनकम टैक्स स्लैब आपको लर्न करने, मतलब बाय डिफॉल्ट याद रखने ही रखने भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको आने वाला है जिसमें आपको इनकम तो कैलकुलेट करना ही है और टैक्स कैलकुलेट करना ही है, टैक्स निकालने के लिए लगेगा ही लगेगा। तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजिम का टैक्स रेट हो गया, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम देखें तो वो थोड़ा सिंपल याद रहने के लिए बच्चों 0 से 4 लाख टैक्स रेट 0 है, 4 से 8 लाख 5% है, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20%, 20 से 24 25%, 24 के ऊपर 30%। तो बच्चों हर 4 लाख के इनकम पे 5 टैक्स 5% टैक्स बढ़ते जाता है। ठीक है, याद रखने के लिए भी बहुत सिंपल है, हर 4 लाख में 5% टैक्स बढ़ते जा रहा है। डन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सरचार्ज की बात करें तो नहीं जान दो, आपको इतना सरचार्ज वाला पार्ट नहीं आएगा। हाँ, टैक्स रिबेट ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको अच्छे से याद रखना है टैक्स रिबेट के बारे में। तो बच्चों टैक्स रिबेट के बारे में देखो क्या दिया है, अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में हो और ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में आपका टोटल इनकम, आई सेड टोटल इनकम और डायरेक्ट मतलब डिडक्शन जाने के बाद जो टोटल इनकम बचता है उसकी बात चल रही है। टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है, टोटल इनकम अगर 5 लाख तक ही है, तो ऐसे केस में आपको रिबेट मतलब टैक्स में छूट मिलेगी अप टू 12,500 रुपीज, 12,500 रुपये, और टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर, तो उतना आपको रिबेट मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें न्यू टैक्स रिजिम की, अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए के अंदर है टोटल इनकम, तो 12 लाख रुपए के अगर अंदर है तो जितना टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है वो, या फिर 60,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, टोटल टैक्स लाइबिलिटी और 60,000 विच एवर इज लोअर, उतना रिडक्शन आपको मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। ठीक है ना, यस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आपको अलग से लेना है, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आपको अलग से चार्ज करना है। डन बच्चों, अभी ये लास्ट है, कुछ ऐसे इनकम है जिसका टैक्स रेट थोड़ा अलग है, ये भी चलो मैं स्किप करता हूँ, अगर आ जाए तो देख लेंगे, मतलब क्वेश्चन में आ जाए तो देख लिया जाएगा उसको। ठीक है, यस। सो स्टूडेंट्स, बेसिक चीजें क्लियर हो गई सबको? यस। जो आपको टोटल टैक्स टैक्सेबल इनकम का जो चैप्टर है उसके लिए जो मेन क्रक्स जो थ्योरी पार्ट है, बेसिक चीजें क्लियर हो गई सबको एवरीवन? मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 100% याद हो गया, क्या मैंने एक बार बोल दिया तो लर्न हो गया क्या, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक आइडिया आ गया होगा ऐसा कंसिडर करता हूँ, और यही मद्देनजर रखते हुए हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। ओके।